किसी भी प्रकार से आने का। तो यहाँ पर जो हमने एक अपना आकलन बताया था और उस पर विद्यार्थियों ने बहुत बार चर्चा की है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि 105 प्लस ये आपके जनरल कैटेगरी के लिए है, इतना आपका होना चाहिए। अब आपसे मैंने कहा था कि ओबीसी के लिए 100 प्लस, फिर मैं आपसे दोबारा इसी बात को कह रहा हूं और हो सकता है कल जब आपको इसकी सत्यता नजर आए तो आपको लगे। देखिए, मैं कोई भाग्य विधाता नहीं हूं, मैं एक सामान्य अध्यापक हूं, एक संस्था का निदेशक हूं और आप जैसे विद्यार्थियों का मार्गदर्शक हूं। मैं अपना आकलन और विद्यार्थियों से डिस्कशन के बाद जो आकलन निकल करके आता है और पूर्व की परीक्षाओं के जो आकलन है उनके आधार पर बात कर रहा हूँ। कोई हवा हवाई बात नहीं है, ये बहुत जमीनी बात है, समझने की बात है। फिर है ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने कहा था कि 90 प्लस होना चाहिए, ये जरूरी है। एससी और एसटी के लिए मैंने 80 प्लस ही आपसे बोला है कि 80 प्लस इनका होना चाहिए, ये इसी में इनकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं है, 80 85 यही 85 प्लस मान लें या इसी रेंज में रहे, इनकी भी संभावना पूरी है। ये देखिए एक ऐसी कंडीशन है जहां पर सिलेक्शन हर हाल में हो जाएगा। अब ये मैंने आपको क्यों बताया है, इसे गौर से देखिएगा। गौर से इसलिए देखना है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अभी नहीं हुआ है। अभी सिर्फ क्या हुए हैं, आपने क्वेश्चंस को देखा है, आपने ये देखा है कि मेरे इतने प्रश्न सही हैं, इतने प्रश्न गलत हैं। अभी इसमें आपत्तियां भी आनी है, यानी आपत्तियों के संदर्भ में भी चर्चा होनी है। तो निश्चित रूप से कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर सही नहीं आए होंगे, बोर्ड ने सही नहीं किया होगा, तो परिवर्तन होगा। इस बारे में तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसके बाद जो दूसरा विषय है उस पर चर्चा करने जा रहा हूं कि जो विद्यार्थी किसी विषय में 13 नंबर उन्होंने पाए हैं, 12 नंबर उन्होंने पाए हैं और ओवरऑल वो जो है 200 वाला क्राइटेरिया क्लियर कर रहे हैं, यानी उनके हिसाब से 80 क्वेश्चन से ज्यादा है या 90 क्वेश्चन है या 100 क्वेश्चन है, लेकिन किसी सेक्शन में उनका 13 रह गया है। अब वो बहुत डरे हुए हैं, बहुत परेशान हैं, रो रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे फोन आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स के फोन आ रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मिशन इंस्टीट्यूट अभी तक की सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाली संस्था है। तो इसका मतलब है कि सिलेक्शन हुए होंगे, इतना अनुभव हम लोगों के पास हुआ है कि हमने देखा है कैसे हो सकता है। ये सारी बातों को सोचने समझने के बाद मैं उनसे बात कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे बात संभव नहीं हो पा रही है और सबको जवाब भी नहीं दे पा रहा हूँ। ऐसे में मेरी बात जहां तक जा रही है गौर से सुनिएगा। देखिए, जो आपकी प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन की, वो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस का फॉर्मूला बहुत ज्यादा क्लियर किसी को भी नहीं है। एक उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि इस पेपर के लेवल पर हमको सभी पेपर्स को करना है, यानी हमारे जो पेपर्स होंगे उनका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस लेवल पर आएंगे। अब कभी अगर पेपर आसान आ गया है, जैसे शुरुआती दौर में बहुत पेपर आसान आया, बीच में बहुत टफ हो गया, फिर आसान आ गया, फिर बहुत टफ हो गया, तो जिनके साथ जो टफ हुआ है उनकी क्या स्थिति बनने जा रही है, ये समझना यहाँ पर आवश्यक है। अब इसको समझने के लिए मेरे भाई हमें जाना होगा विज्ञप्ति की तरफ। अगर हम बैक होकर जाएंगे तो भी हमें चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि हम उस बात को नहीं समझ पाएंगे, ऐसे हवा हवाई रह करके हमें ये बातें समझ में नहीं आएंगी। फिलहाल यहाँ मैंने जो बताया कि जो 13 नंबर वाले विद्यार्थी हैं या 12 नंबर हैं, इनको बहुत डरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अगर दुर्भाग्य ही है उनके साथ में तो मैं और कोई भी कुछ नहीं बता सकता और कोई कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन अगर उनका पेपर बहुत टफ आया था और उनके 13 क्वेश्चन वहां पर है, बात ध्यान दीजिएगा, 13 क्वेश्चन उनके हैं, तो हो सकता है कि उनका जो नॉर्मलाइजेशन हो, सामान से ये बात को पता करना कि कहाँ इस तरह की गड़बड़ियां लगती हैं, तो इससे हमें एक रास्ता बनता है, एक आत्मविश्वास बनता है। तो मेरे भाई, मैंने आपको ये जो बताया है, एक तो ये बताया, दूसरी बात मैंने आपको बताई कि नॉर्मलाइजेशन में जो पोजीशन बनने वाली है वो ये सभी लोग भी क्वालिफाई करेंगे, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप अपना मनोबल बना के रखें। तीसरी बात है आपकी, तीसरी बात हमें आपसे बात करनी थी जो है कि एक नॉर्मलाइजेशन में जो क्वेश्चन कठिन है, उन कठिन क्वेश्चन के आधार पर सरल को बैलेंस करने का प्रयास होगा। देखा जाएगा कि सरल और कठिन से कितना प्रभाव पड़ रहा है और उसके आधार पर उसके बाद का कोई फार्मूला है, वो फार्मूला कोई जस्टिफाइड हम लोगों के पास तो नहीं है अभी, ना हमें पता है और ना आपको पता है और ना किसी को पता है, तो विश्वास करके बोर्ड के भरोसे रहना पड़ता है। तो जो विद्यार्थी आज 90 अंक पा रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो 90 अंक पा रहा है और जो 110 अंक पा रहा है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। नॉर्मलाइजेशन में ऐसा हो सकता है कि ये आदमी 110 पर आ जाए, तो अगर ये आदमी 110 पर आ रहा है तो इसका बेनिफिट है ना। तो ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि जिनको ये लग रहा है कि ये कट ऑफ बहुत कम जा रहा है, ये कट ऑफ कम नहीं है। बस ये ध्यान रखना होगा कि किस शिफ्ट का पेपर टफ था। अगर पेपर बहुत टफ था तो मेरिट जो है कम जाती है, और अगर पेपर बहुत आसान था तो मेरिट बढ़ जाती है। तो ये जो लोग बता रहे हैं कि 120 गया, 125 गया, ऐसे सबका नहीं है। अभी नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो सबके नंबर बैलेंस हो जाएंगे और उस बैलेंस में ही सिलेक्शन होना है। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि अब जैसे आपके अंक अगले 25 से 27 के बीच में बता रहे हैं कि आपका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा फिजिकल टेस्ट के लिए, आपके पेपर्स को चेक करने के लिए, आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, फिजिकल होगा आपका। फिजिकल प्रारंभ हो जाएगा जनवरी में, संभावनाएं बता रहे हैं कि जनवरी में इसकी फिजिकल होने की संभावना है। अगर जनवरी में ये फिजिकल हो रहा है जैसा कि बताया जा रहा है, अगर 27 तक रिजल्ट आ रहा है तो ये रिजल्ट में क्वालिफाई। और एक और दूसरी बात है जिस पर मुझे आपसे चर्चा करनी है, वो ये है कि अभी कुछ सूचनाएं हमें मिली हैं, हालांकि ये कितनी ऑथेंटिक है मुझे नहीं पता है। कुछ लोगों का मैंने देखा हुआ है कि कुछ विद्यार्थियों के 160 में से 153, 152, 150, 149, 151 ऐसे क्वेश्चन सही हैं। ये क्वेश्चंस सही हैं,
इज इट पॉसिबल? आप मुझे बताएं, क्या ऐसा है, ऐसा संभव हो सकता है कि आउट ऑफ 60 ऐसा संभव है? ऐसे लोगों के बारे में कुछ सूचनाएं मिल रही हैं और ये सूचना निश्चित रूप से थोड़ा सा कष्ट देने वाली है, क्योंकि ऐसी सूचना से मनोबल टूटता है, ऐसे सूचना से दुख होता है कि शायद कोई रैकेट या कोई इस तरह की तो नहीं काम कर रही है। तो इस संदर्भ में भी हमें आपको सक्रिय रहना है, ध्यान रखना है। अगर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है तो निश्चित रूप से हमें बोर्ड को सूचित करना है और इस प्रक्रिया में ध्यान रखना है। हालांकि मैं हमेशा ही चाहता हूं कि ये मैटर कभी कोर्ट ना जाए, क्योंकि कोई भी वैकेंसी अगर कोर्ट चली जाती है तो वो एक मानसिक उलझन का आधार बनती है और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ में काफी लंबा समय लग जाता है, मैटर लिंगर ऑन हो जाता है। लेकिन ये चीजें बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है कि ऐसा कुछ हुआ है या कहीं कुछ है तो निश्चित रूप से इसको जो है हमें सूचित करना चाहिए, हमें इन्फॉर्म करना चाहिए। तो एक बिंदु यहाँ पर भी है, और अगर आपके पास कोई ऐसी सूचनाएं आए तो आप मुझे भी सूचित कर सकते हैं। मैं भी आपके बड़े भाई के रूप में आपके साथ खड़ा हूँ, आपको निश्चित रूप से सहयोग करूंगा और हर समय इस पर जो भी मदद कर सकता हूँ, चाहे वो लीगल मदद हो या किसी अन्य प्रकार से भी चीजें मैं कर सकता हूँ, तो मैं आपके लिए जरूर करूंगा। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है, क्या ऐसे लोग हैं जिनके संदर्भ में आपको कोई जानकारी मिल रही है कि जिन्होंने इस तरह का काम किया है? अभी तक संभावनाएं जो आ रही है, जो चर्चा हो रही है, मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज मेरे पास ऑथेंटिक नहीं है, ऐसा लगता है कि लगभग 150 लोगों के ऐसे घटना घटी है जिनके बारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? बोर्ड को भी संज्ञान लेना होगा इस पर, क्योंकि एक इतना आसान एग्जाम नहीं है, कोई भी एग्जाम इतना आसान नहीं है। आप देखिएगा उनके 2-2 नंबर कम हुए, 2, 3, 2, 2 ऐसे नंबर कम होना ये क्या बताता है? यानी पूरे पेपर में मतलब उनका एक पार्ट में सिर्फ 2 नंबर कम है। इतना विद्वान लड़का या इतना विद्वान व्यक्ति हमारे बीच में है, ऐसा थोड़ा सा असंभव लगता है। लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है और जरूर इस पर ध्यान देंगे लोग बाग और इस पर अपनी बातों को आगे तक पहुंचाएंगे। आपके पास भी अगर इस संदर्भ में कोई सूचना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 991951 पर मुझे सूचित करें। मैं आपके साथ में हर लेवल पर खड़ा हूँ और न्याय के लिए हर कार्य करना है। हम लोग न्याय के लिए हर कार्य करते हैं और मैं लीगल सेल के माध्यम से या जो भी मेरे माध्यम से आपकी मदद हो सकती है, हर समय आपके साथ तत्पर हूँ, हर समय आपके साथ खड़ा हूँ। पढ़ाने के साथ साथ मैं और भी जगह आपके साथ खड़ा रहता हूँ। तो इतनी ही बातें। बस मेरे भाइयों, मेरा एक आपसे निवेदन है, आप छोटे भाई हो, मैं इस पर निवेदन कर रहा हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है, निवेदन है, और उन महान भावों से भी निवेदन है और प्रार्थना है कि आपको मिसगाइड ना करें और आप मिसगाइड ना हो प्लीज। अभी ये क्वेश्चंस हैं, अभी इनमें फेरबदल होने जा रहा है, अभी इनके आंसर चेंज होने जा रहे हैं, अभी इनका जो है नॉर्मलाइजेशन होने जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका क्वालिफाइंग और नॉट क्वालिफाइंग की लिस्ट आएगी। ये सारी प्रक्रिया अभी शेष है। इससे पहले आप डिमोरलाइज होकर कोई गलत कदम ना उठाएं, कोई ऐसा कार्य ना करें जो हमारे आपके माता पिता के लिए कष्टप्रद हो। हमारा जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी नौकरी से। मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज धैर्य का परिचय दें, समझें, और जिनके भी ये हमने आपको जो मार्क्स बताए थे, जो कैटेगरी बताई थी, इससे ऊपर है, वो रनिंग शुरू कर दें और रनिंग अपनी बना के रखें, टहलने की प्रोसेस करें, थोड़ा सा स्वास्थ्य सही रखें और पब्लिक प्लेसेस पर ध्यान रखें कि कहीं गाड़ी तेज ना चलाएं, कहीं ऐसे जगह उलझन में ना जाएं जिससे कोई बवाल हो जाए। तो ये सारी बातें करें, ठीक है? जब तक चीजें फाइनलाइज ना हो जाएं तब तक कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं और ना ही बहुत शोरगुल मचाएं, ना ही बहुत हवा में रहें, ना ही हल्ला मचाएं कि मेरा हो गया है, मैं ऐसा कर दूंगा। इस सबसे भी नकारात्मकता बढ़ती है और गलत लोगों को आपके खिलाफ कार्रवाई करने का अवसर मिलता है। इतनी ढेर सारी बातें थी, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मेरा सिर्फ यही आखिरी संदेश है इस संदर्भ में आपके लिए आज कि प्लीज जब तक फाइनल चीजें ना हो जाएं, अपने अंदर बैलेंस बनाकर रखिए, धैर्य बनाकर रखिए, सुनिए सबकी, लेकिन करिए वो जो आपके अंतरात्मा से आवाज आ रही है। डरने की जरूरत नहीं है, हम लेकर के आए थे और खोकर क्या जाएंगे। जो मिलेगा अच्छा ही मिलेगा, हम जिसके लायक बने हैं वो हम करके दिखाएंगे। ये भाव अगर हमारे मन में है तो हम निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। और मेरा बस ये है कि जो विद्यार्थी 13 में है, 12 में है, वो डरे नहीं। बहुत फोन आ रहे हैं, बच्चे बहुत रो रहे हैं, ऐसा मिसगाइड किया है, इतने आंसू बहाए हैं इन लोगों ने, इनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। सिलेक्शन होना या ना होना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना किसी को तकलीफ देना बड़ी बात है। आप कौन होते हैं किसी के भविष्य निर्धारण करने वाले? आपको कैसे पता चल गया कि इतने में सिलेक्शन होगा, इतने में नहीं होगा? आपने चंद विद्यार्थियों की बातों को सुनकर के डिसाइड कर लिया? क्या आपके पास फाइनल रिपोर्ट आ गई थी? ऐसे नालायकों और ऐसे बदतमीजों की बातों को अवॉइड करिएगा, अपने अंदर के विश्वास को मजबूत रखिएगा। जो होगा अच्छा होगा और सकारात्मक होगा। अपना ख्याल रखें, सकुशल रहें। जय हिंद।